वेलकम स्टूडेंट। आज हम भारतीय विदेश नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। विदेश नीति भारतीय विदेश नीति का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में किया गया है। 51 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कही गई है। वही भारतीय विदेश नीति का प्रमुख आधार है। पिछले कुछ सालों में भारत की विदेश नीति में परिवर्तन का दौर जारी है। पहले जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय की जो विदेश नीति है वो आदर्शात्मक विदेश नीति थी, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता था। धीरे धीरे समय के अनुसार भारतीय विदेश नीति में परिवर्तन आए और भारतीय विदेश नीति आदर्श से यथार्थ की तरफ चली गई। भारतीय विदेश नीति में 2014 के बाद अब भारतीय विदेश नीति अपने पड़ोसियों को अधिक महत्व देने पर आधारित हो गई है। तो ये हमने स्वतंत्रता से लेके अब तक के कुछ परिवर्तन देखे। तो इस आधार पे हमने क्या देखा, विदेश नीति क्या है। विदेश नीति एक ढांचा है जिसके भीतर किसी देश की सरकारी बाहरी दुनिया के साथ संबंधों को अलग अलग रूपों में, जैसे दूसरे देशों के साथ संबंध है हमारे, वो द्विपक्षीय है, बहुपक्षीय है, क्षेत्रीय है, इस आधार पर संचालित किए जाते हैं। किसी कूटनीति किसी देश की विदेश नीति को प्राप्त करने की दृष्टि से विश्व के अन्य देशों के साथ संबंधों को प्रतिबंधित करने का एक कौशल है। आम बोलचाल में हम कहें तो विदेश नीति का अर्थ है दूसरे देशों के साथ संबंधों का संचालन करना। किसी भी विदेश नीति का विकास घरेलू राजनीति, अन्य देशों की नीतियां या व्यवहार विशिष्ट राजनीति परिप्रेक्ष्य से प्रभावित होता है। तो मूल रूप से हमने क्या देख रहे हैं, हम जो विदेश नीति है वो किस चीज़ पे आधारित है, विदेश नीति के उद्देश्य क्या हैं। अध्ययन का अहम जो विषय है वो है विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो कोई भी देश हो उसकी विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य होता है राष्ट्रीय हित, और इसी संदर्भ में भारतीय विदेश नीति का भी मुख्य उद्देश्य जो प्राथमिक उद्देश्य है, जो कभी चेंज नहीं होता, वो राष्ट्रीय हित है। सभी देशों के लिए राष्ट्रीय हितों के दायरे अपने अपनी भौगोलिक स्थिति, अपनी आवश्यकता के हिसाब से होंगे। जैसे भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं और यहाँ पर आतंकवाद जैसे मुद्दे हैं, तो हमारे लिए जो राष्ट्रीय हितों में आतंकवाद, सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा आदि चीज़ें शामिल हो सकती हैं। अपनी विकास गति को बढ़ाने के लिए भारत को पर्याप्त विदेशी सहायता की आवश्यकता होती है। विभिन्न परियोजनाओं जैसे कि हम देख रहे हैं कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटीजन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंडिया, क्लीन आदि को सफल बनाने के लिए भारत को विदेशी सहयोग, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, वित्तीय सहायता, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। उल्लेखनीय है कि हाल ही के कुछ वर्षों में भारत की विदेश नीति के इस पहलू पर नीति निर्माताओं ने काफ़ी ध्यान दिया है। विश्व भर में भारत का डायस्पोरा भी काफ़ी मजबूत है और तकरीबन विश्व के सभी देशों में फैला हुआ है। भारत की विदेश नीति का एक अन्य उद्देश्य है विदेशों में रह रहे भारतीयों को भी भारत से अधिक जोड़ना, ताकि विदेशी पूंजी है वो भारत में आए और आर्थिक जो दृष्टि है उससे हम मजबूत हो सकें। तो अभी तक जो हमने वर्णन किया उसमें हमने मोटे मोटे रूप में देखा कि विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्यों में हैं भारत को पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों से बचाना, ऐसा वातावरण बनाना कि भारत के समावेशी विकास के लिए अनुकूल हो, जिसमें देश में गरीब से गरीब व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंच सके। ये सुनिश्चित करना और वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज़ सुनी जाए,
विभिन्न वैश्विक आयामों जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, निशस्त्रीकरण मतलब शस्त्रों को नियंत्रित करना, वैश्विक शासन के मुद्दों को भारत प्रभावित कर सके। विदेश में भारतीय प्रवासी जो भारत के लोग मूल रूप से भारतीय हैं, वो विदेशों में रहते हैं, उनको भारत से जोड़ना और उनके हितों की रक्षा करना। तो ये आज हमने विदेश नीति का अर्थ और विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं वो देखे। अब हम कल विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट।